हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। इस समय इंडिया की ऑटोमोबाइल मार्केट एक अलग ही एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजर रही है। 4-5 साल से मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करती है ऊपर से गवर्नमेंट सरकार, उसके बाद उन एक्सपेरिमेंट्स को इंप्लीमेंट करके दोबारा से एक्सपेरिमेंट करती हैं ऑटोमोबाइल की कंपनीज जो गाड़ियां बना रही हैं वो। और लास्ट में जो लेबोरेटरी का चूहा बन के रह जाता है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो है कस्टमर। भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, कंपनीज की वाहवाही हो जाती है। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कंपनीज को कुछ सीखने को मिल जाता है, उनकी लर्निंग हो जाती है। लेकिन लास्ट में फंसता कौन है? भाई वो है वो चूहा, मतलब कस्टमर। आप ये चीज देखो, 4-5 साल पहले एकदम से ईवीज की हवा आई थी। ऐसा लग रहा था थोपी जा रही हैं ईवीज, क्योंकि डीजल बंद करवा दिया गया था। लेकिन जिस रेट से एक्सेप्टेंस सोची गई थी, एज्यूम की गई थी, वो चीज हुई नहीं। आज 4-5 साल हो चुके हैं उन चीजों को, आज भी ईवीज उस तरह से नॉर्मलाइज नहीं हो पाई है। अगर वो हवाबाजी हो रही है तो वो 20-20 लाख, 16-16 लाख, 18-18 लाख की ईवीज की हो रही है। कॉमन मैन वाली आप ईवी देखोगे, वो आज भी उतनी कॉमन नहीं हो पाई। अब जब डीजल बंद हो गया था तो लोगों को कुछ तो इकोनॉमिकल मीडियम चाहिए था जो कि उनकी जेब पे भारी ना पड़े गाड़ी चलाते हुए। तो उन्होंने रुख कर लिया सीएनजी की तरफ, जो कि सोचा जा रहा था ईवीज जगह ले लेंगी, लेकिन ईवीज ने वो जगह ली नहीं। तो 2021 में एकदम से रेट्रोफिटमेंट पे बाढ़ सी आ गई, क्योंकि सीएनजी थी सस्ती, 58-59 रुपए करीब सीएनजी थी, और पेट्रोल हो चुका था बहुत महंगा, 90 रुपए के आसपास। तो लोगों ने लाइन लगा दी कि हम अपनी अपनी गाड़ियों में सीएनजी लगाएंगे। रेट्रोफिटमेंट वालों की चांदी हो गई। मैंने भी बहुत वीडियो बनाए, बहुत स्टडी करी उसके ऊपर, लेकिन लास्ट में मैंने खुद ये सीखा कि भाई रेट्रोफिटमेंट किसी काम का नहीं है। बहुत ज्यादा शार्प एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए उसको कुछ हद तक ठीक से लगाने के लिए। लेकिन 99% जो सीएनजी लगाने वाले हैं उनके पास वो चीज नहीं है। इसीलिए मैंने खुद 2021 में सीख के सब कुछ कंपनी फिटेड वैगनआर सीएनजी ले ली थी कि भाई सुखी रहो। और मैंने सबको यही कहा था, अपने पैसों में आग मत लगाओ, सुखी रहो, कंपनी फिटेड लो। लेकिन सरकार को यह सुख मंजूर नहीं हुआ। 58 रुपए पे मैंने जैसे ही वैगनआर ली थी, भाई हमारे उत्तराखंड की बता रहा हूँ मैं, आप वीडियो देख सकते हो मेरे पुराने, मैंने रेट और प्राइजेस सब बता रखे हैं उस समय। और भाई सरकार ने देखते ही देखते ऐसे रेट बढ़ाए सीएनजी के कि आज उत्तराखंड में 98 रुपए पे है सीएनजी। मैं अपने उधम सिंह नगर की बात बता रहा हूँ, 98 रुपीज पे। 98 रुपीज होने के बाद भी लोगों का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। और ये मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में दबा के सीएनजी की डिमांड इस समय बढ़ती जा रही है। अब यही लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए, सीएनजी की डिमांड देखते हुए, जो भी मैन्युफैक्चरर है ना इंडिया में, जो कार वगैरह बना रहे हैं, इन्होंने कहा चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। सक्सेसफुल हो गया तो बढ़िया है, पैसा ही पैसा, नहीं हुआ तो भुगतेगा कौन? कस्टमर। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई पैसा वैसा मत लगाओ कुछ भी R&D में। अपने इन हाउस जो डेवलप करते हैं ना, जैसे मारुति ने डेवलप की है, टाटा ने डेवलप की है अपने खुद की सीएनजी सेटअप। आप जब भी फ्लैप खोलोगे कार का, जिसपे कंप्लायंस प्लेट लगी होती है, वहां लिखा होता है इंस्टॉल्ड बाय, तो भाई वहां पर मारुति की गाड़ियों में लिखा होता है मारुति सुजुकी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। वहीं आप देखोगे टाटा की गाड़ियों पर टाटा का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने खुद से वो टेक्नोलॉजी बनाई है। मारुति SCNG लिखता है क्योंकि उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। टाटा ICNG लिखता है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो सारे हो गए पुराने। अब नया एक्सपेरिमेंट ये है कि खुद से वो किट बनाने की जगह, जो किट ऑलरेडी बना रही है कुछ कंपनियां, उनको पकड़ो, उनके साथ हाथ मिलाओ, और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है नीचे, जो रेट्रोफिटमेंट कर रहे हैं, उनके पास गाड़ियां भिजवा दो, वो किट को फिट कर देंगे उसमें, और जो भी RC है, इंश्योरेंस है, उसमें वो चढ़वा दो। ठीक, ये सारी चीजें शुरू करी, पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा होंडा ने। मैं 9 महीने पहले ये वीडियो बनाई थी, और क्योंकि मैं सारी चीजें देख चुका हूं भाई, ऊपर नीचे जो भी रेट्रोफिटमेंट में नुकसान होते हैं और कस्टमर किस तरह से हरेस किया जाता है ना, वो सब मैं पहले देख चुका था। इसी वजह से 9 महीने पहले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये चीज मत करवाना। लेकिन कुछ लोगों ने होंडा पे भरोसा करते हुए वो लगवाई, और आज आप कमेंट जाके पढ़ लोगे, उसमें लोगों ने आप बीती बताई हुई है कि भाई बहुत ही बुरा हाल हुआ है। वो कहीं का नहीं रहे, क्योंकि RC और इंश्योरेंस पे चढ़ चुका था, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। उस समय मैंने ये सोचा था कि भाई पायलट प्रोजेक्ट है, कंप्लेंट्स आएंगी, जो कि आनी ही थी, तो कंप्लेंट्स आने के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन डिसकंटिन्यू क्या करना था भाई, ये चीज तो पूरी इंडस्ट्री में बीमारी की तरह फैल गई, और बीमारी की तरह फैलनी थी क्योंकि इसमें कुछ नुकसान नहीं है, इसमें भाई पैसा ही पैसा मिल रहा है।
अब और कौन कंपनी है तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपको मैं हिंट देता हूँ। 2012-13 से जो अपनी फ्रेंच कंपनी एक यहाँ रन हो रही है इंडिया में, वो उसके साथ एक और फ्रेंच कंपनी जो अभी रिसेंट में आई है, दोनों ने एक साथ यही मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है। उसके साथ साथ जो एक सिस्टर कंपनी कही जाती है कोरिया की, कोरियन अपना बढ़िया एक ब्रांड है, उसकी छोटी कंपनी जो है वो भाई उसने भी अच्छा खासा यही मॉडल ले लिया अपनी फेमस 7 सीटर गाड़ी में। और उसके साथ साथ जो भाई जो फ्रेंच कंपनी का एक और पार्टनर है जिसके पास इस समय सिर्फ एक ही गाड़ी बच रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी के नाम पे, भाई उन्होंने अपने जितने भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, चाहे 1.0 की बात करें चाहे 1.5 की बात करें, इन सब में यही काम शुरू कर दिया है। भाई आप 12-12 लाख की 14-14 लाख की गाड़ी खरीदोगे और होगा क्या, आप 70-80 हज़ार रुपए भी ऊपर दे रहे हो, और आप में एक रेट्रोफिटमेंट करवा दिया जाएगा उस बंदे के थ्रू जो कभी गारंटी ही नहीं लेता। गारंटी की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ब्रांड इस समय आपसे जब पैसे लेगा ना 70,000 80,000 कागजों में चढ़वाने के, इंस्टॉलेशन करवाने के, उसमें एक्सटेंडेड वारंटी के भी आपसे चार्ज, हर चीज का चार्ज ले लिया जा रहा है उस एक अमाउंट में। आप ये मत समझो 80,000 की किट है, किट तो वो 45-50 हज़ार की है, लेकिन उसमें सारी चीजों के पैसे आपसे पहले ले लिए जा रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत होगी तो वो वारंटी में कवर हो जाएगा आपका। तो आपको 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दिखा दी जा रही है। आप लोगों की भैया चलो खुश है, लेकिन जब भी दिक्कत होती है, मतलब एक चेक इंजन लाइट आती है जो कि बहुत कॉमन है रेट्रोफिटमेंट के बाद, उसके साथ साथ गाड़ी जर्क लेने लगती है, झटके लेने लगती है, वो सारी चीजें, उसमें जो भी ब्रांड है वो गारंटी कुछ नहीं लेता, क्योंकि इंस्टॉलेशन हुआ है रेट्रोफिटमेंट। जिस कंपनी वाले ने, बाहर वाले ने लगाई है, वो आपको वहां भेजा जाएगा क्योंकि वही देखेगा। उसी के बाद तो दिक्कत हुई है, 1-2 बार के बाद वो एंटरटेन भी नहीं करता। वो ये कहने लगता है कि भैया ये मेरी किट में दिक्कत नहीं है, ये आप ले जाओ, वहाँ गाड़ी में दिक्कत हो रही है, इंजन में दिक्कत हो रही है। अब बंदा फिर से पिंग पोंग बन जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये सारी चीजें करने लगी हैं अब कंपनियां बड़े लेवल पे। भाई ये क्या हो रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं है या नहीं? पैसा लगा लो भाई, R&D कर लो, अच्छा एक स्टेबल एक टेक्नोलॉजी बना लो। मारुति वाले बेवकूफ थोड़ी हैं, आज के टाइम पे लीडर बने हुए हैं। और टाटा वाले बेवकूफ थोड़ी है भाई, वो भी ऐसे ही कर लेते, क्योंकि ये चीज Hyundai ने करी थी बहुत पहले। आज Hyundai की भी आ रही है, मैंने अब तक नाम क्यों नहीं लिया। Hyundai ने भी CEV इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके थ्रू जो ओखला बेस्ड है, उसके थ्रू उन्होंने करवाया ये सारा काम। लेकिन धीरे 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 अपना भी इनपुट देते हुए, है ना, सारी चीजें उन्होंने इस लेवल पे कर लिया कि आज लोग उस पर भरोसा करते हैं, Hyundai के CNG पे भरोसा करते हैं। और कहीं भी आपको बाहर नहीं भेजा जाता, कोई भी चीज होती है, सर्विस मिलती है, तो आपको इन हाउस Hyundai के शोरूम के अंदर ही मिलती है। हाँ, कुछ भी पार्ट्स होते हैं तो सोर्स वहां से भले करा लिया जाए, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है CEV से। लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, है ना। जब फ्लैप खोलोगे तो आपको इंस्टॉल्ड बाय लिखा दिख जाएगा उसमें, हालांकि, लेकिन अच्छे से उन्होंने मैनेज किया आफ्टर सेल सर्विस को। दिक्कतें आती हैं लेकिन झेल लेते हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है आफ्टर सेल सर्विस रेट्रोफिटमेंट के बाद, उससे कोई देखने का मतलब ही नहीं है भाई। शोरूम वाले अपने अपने बंदों को, उस जो बाहर बैठा हुआ बंदा है उससे देख देख के सिखवाएंगे कैसे क्या लगता है, कैसे क्या लगता है। ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहा इस चीज में। आप ये चीज भूल जाओ कि आपको फायदा देने वाली है। जो इस तरह के मॉडल पे आप CNG लेते हो, नुकसान ही नुकसान है। वारंटी के आंधी में मत आना, मतलब उड़ मत जाना कि आपको 1 लाख की वारंटी दे दी और कह दिया कंपनी ने। जब भी आपसे कहा जाएगा कि गाड़ी की वारंटी आपको 1 लाख किलोमीटर की दी जा रही है, उसके साथ साथ CNG किट की दी जा रही है, तो जो CNG किट है उसकी वारंटी आप ये समझ लो, आपको जो ब्रांड है, जैसे मैं महिंद्रा की गाड़ी में बैठा हूँ XUV में, तो महिंद्रा नहीं देगा, जिसने लगाई है वही देखेगा इस चीज को, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत मीडिएट भले ही ये कर ले शोरूम वाले, ठीक है, कि हाँ उससे कहलवा दे, कुछ कर ले, लेकिन एट द एंड 2 से 3 चक्कर 4 चक्कर जब आपके लग जाएंगे, जो कि लगने हैं, उसके बाद आप बिहेवियर देखोगे उस इंस्टॉलर का, इंस्टॉल करने वाले का, आपको खुद लगेगा भाई राम राम मैंने क्या गलती कर दी है। ये चीज होंडा के केस में होती आई है, लोगों ने एलिवेट में लगाई है क्योंकि वो SUV है उनकी, वही ट्रेंड चल रहा है। 16-17 लाख की एलिवेट खरीद के उसमें लगवाई है, और चाहे एलिवेट हो चाहे 5 लाख की कोई गाड़ी हो, लगाने वाले वही हैं। CNG किट बहुत अच्छी है, वो CNG किट की क्वालिटी बहुत अच्छी ब्रांड, लेकिन मेन चीज जो सबसे पहले जो फिजिकल इंस्टॉलेशन होता है वो, और उसके बाद जो उसकी मैपिंग होती है, मतलब ट्यूनिंग होती है, जिसे आप कहते हो सॉफ्टवेयर वगैरह डालना, वो चीज, ये दोनों चीजें हैं, ये हो रही हैं
अनट्रेंड लोग हैं जो खुद से सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके सीख रहे हैं, उनकी तरफ से हो रही है। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी रेट्रोफिटमेंट पे मत जाना। अब मैं नाम इसीलिए नहीं लिए हैं क्योंकि भाई बहुत दिक्कतें हो जाती है, आप समझ रहे हो। मैं भसड़ में नहीं पड़ना चाह रहा, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो। गाड़ी लो तो वही लो जो कंपनी ने टाइम लगाया है, R&D पे पैसा लगाया है। आपको मारुति नहीं पसंद, कोई बात नहीं, क्योंकि सीएनजी में मैं यही मानता हूँ कि सीएनजी बेस्ड कुछ है तो भाई मारुति लीडर है। मारुति नहीं लेने मत लो, आप टाटा लो, क्योंकि सब कुछ करता धरता अपने जो सीएनजी पार्ट है उसके वही हैं, सब कुछ इन हाउस होगा। आप Hyundai लो, जिसमें आपको भरोसा हो आप वो लो, लेकिन कुछ भी है रेट्रोफिटमेंट वाले चक्करों में मत पड़ना, कहीं के नहीं रहते भाई, बहुत बुरे हाल होते हैं। कंपनी अपना जो एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा वो भी आपसे पहले ले रही है, सब कुछ वो तो अपने सेफ साइड है कि कुछ भी गाड़ी में दिक्कत होती है तो भाई वो चीज़ वो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर करवा लेंगे, है ना, जिसका आप पैसा पहले दे चुके हो। लेकिन जो आप सफ़र करोगे ना वो बहुत ही बुरे हाल है, मैं देख चुका हूँ आंखों से। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। लास्ट में ये कहूँगा, रेट्रोफिटमेंट का जो सिस्टम चल पड़ा है ये, उसको बढ़ावा मत दो। शोरूम फिटिंग और हमारी सीएनजी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये सब अलग अलग शब्द हैं जिसको पिरा के आपको बता दिया जा रहा है। ये सब दूसरे नाम है रेट्रोफिटमेंट के ही। रेट्रोफिट हो रही है आपकी गाड़ी, आपकी पहले रजिस्टर होगी वो किसमें, पेट्रोल में, उसके बाद उसमें चढ़वा दिया जाएगा सीएनजी का। ये है, बस थक गया, मेरी जिम्मेदारी थी बताना, क्योंकि जैसे ही मैंने ये चीज़ सुनी कि भाई सब कंपनियां करने लगी है, मैंने कहा भाई बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा यार, लोगों का बहुत बहकावे में आ जाएंगे ना। नहीं होना, मैं अपनी साइड से तो नहीं चाह रहा कि ये चीज़ हो, आप भी मत पड़ना भाई इन चक्करों में। भाई इतना ही कहना था, जिम्मेदारी थी मेरी, मैंने बता दिया। जय हिंद, लालच में मत आ जाना।